जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसीसी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं एसीसी ने क्या अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा कमा के दिया है और आने वाले टाइम में क्या पैसा बना के दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं एसीसी ने क्या पैसा रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर की बात किया जाए। शेयर होल्डर ने पैसा कितना कमाया है, मतलब कितने रिटर्न लिया 1 मंथ की। 1 मंथ में आप देखेंगे कंपनी ने जो दिया रिटर्न 6.81% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं बात किया जाए 6 मंथ परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो कंपनी ने 6 मंथ के परफॉर्मेंस में माइनस में दिया है -9.04% का रिटर्न दिया है। अपने हाई से अभी भी 9.04% डाउन है। वहीं पी रेशियो की बात किया जाए तो पी रेशियो अच्छे वैल्यूएशंस पे है, मतलब अपने कह सकते हो कि अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनी खड़ी है। फिर आप कहोगे कि कंपनी चल क्यों नहीं रही है, कंपनी इतना कम रिटर्न क्यों दिया, इतने बड़ी तेज़ी में भी कंपनी ने रिटर्न कम दिया है। जी हाँ, मैं भी मानता हूँ कंपनी ने रिटर्न कम दिया, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर शेयर का अपना चाल होता है चलने का। ठीक है, जिस दिन ये अपने चाल पे आ जाएगा, जिस दिन इसका रोटेशंस पूरा हो जाएगा, उस दिन ये शेयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, अच्छा खासा पैसा का रिटर्न देगा। चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड के बारे में। कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है और रिजल्ट कैसा है और आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस देगा, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जान लेते हैं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड के बारे में कि कंपनी ने कितना डिक्लेयर किया है डिविडेंड। अब डिविडेंड की बात किया जाए, कंपनी ने जो डिविडेंड दिया वो 7 रुपये 50 पैसे पर शेयर दिया और फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला है। और आपको मिलेगा कब है, जब एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल आ जाएगा, तब फिर आपको रिकॉर्ड डेट भी बताया जाएगा, रिकॉर्ड डेट कब है। फिर उसके हिसाब से आपको नो डाउट आपको आपके अकाउंट में ये पैसा 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट क्या आया है। यहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट की बात किया जाए कंपनी के बारे में तो यहाँ पे देखा जाए कि कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्वार्टरली में क्या परफॉर्मेंस दिया है, एनुअल में क्या दिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर वाइज बात किया था 6,199 का दिया है। 31/3/2025 की बात किया जाए, फिर वहीं बात किया जाए 13/12/2024 की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया 6,539 के आसपास का रिटर्न, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस बार का क्वार्टर अच्छा नहीं रहा, कट। फिर उसके बाद बात करते हैं सेम क्वार्टर और पिछले साल की बात किया जाए तो उसके कंपेयर में अच्छा रिजल्ट दिया, राइट। फिर उसके बाद करते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर में देखेंगे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 22,726 के आसपास। और पिछले साल की बात किया जाए पिछले साल के कंपेयर में भी अच्छा रिजल्ट है। देखिए ये रेवेन्यू ग्रोथ है। अब बात करेंगे भैया कंपनी को टैक्स काटने के बाद, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे वर्चे काटने के बाद कंपनी पैसा कितना लेके गई घर, मतलब पैसा कितना बचाया कंपनी ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट, दो चीज़ें यहाँ पे है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब प्रॉफिट कितना आया बट उस पर टैक्स नहीं लगा, कितना है 8,859 रुपये, मतलब 860 करोड़ के आसपास है। और पिछले क्वार्टर की बात किया जाए, पिछले क्वार्टर में 1475 था, बहुत अच्छा था, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस बार का क्वार्टर अच्छा नहीं रहा। और पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात किया जाए वो 661 था, मतलब कि इस बार का क्वार्टर अच्छा रहा बट पिछले साल के सेम क्वार्टर से बेटर था। ठीक है, और ईयर टू ईयर की बात किया जाए, ईयर टू ईयर में इस साल का था 3,145, मतलब इतना है, और पिछले साल था 2,519। चलिए फाइनल बात करते हैं कंपनी के खर्चे वर्चे टैक्स वैक्स काटने के बाद। देखिए एक सेक्शन है 5.5 - 6, मतलब इसको और इसको, मतलब टैक्स वैक्स घटाने के बाद कितना बचा, कंपनी कितना घर लेके गई, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखेंगे कंपनी कितना घर लेके गई, 7,335 इस क्वार्टर में लेके गई और पिछले क्वार्टर में कितना ले गई थी 1,089, मतलब 1,090 के आसपास। और पिछले सेम क्वार्टर की बात किया जाए 748 और 748, और इसमें मतलब इस बार का जो क्वार्टर था ना, पिछले क्वार्टर कंपेयर में भी कम था और उसके पिछले साल के क्वार्टर से भी कम था, मतलब यहाँ पे कंपनी क्वार्टर वाइज हो गया फिसड्डी, मतलब यहाँ पे नंबर मिला 0। फिर उसके बाद बात किया जाता है यहाँ पे ईयर वाइज। यहाँ पे ईयर वाइज देखेंगे कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो 2,424 का मुनाफा कमाया, मतलब ईयर टू ईयर अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और पिछले साल के सेम
पिछले बार की बात करें, मतलब 2024 ईयर टू ईयर की बात किया जाए, 2124 करोड़ रुपए कमाया कंपनी ने। मतलब इस बार ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट अच्छा है, बट क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ऑल ओवर देखा जाए कंपनी ने हमेशा अच्छा दिया है। जिस दिन अपने साइकिल्स पे आएगा, नो डाउट अच्छा पैसा कमा के देगा। कहीं आप साइकिल सीखना चाहते हैं कि साइकिल कैसे चेक किया जाए कि इस कंपनी का, इस शेयर का साइकिल पूरा हो चुका है, अब कब से तेज़ी दिखाएगा, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, जरूर मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।